अजीज़ान इकरामी, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इसी के साथ अपना सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि सूरज सितारे चांद मेरे पास में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, तुम आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। अजीज़ान ग्रामी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी लोग आप लोगों के बीच आ रहे हैं। कोई हाथी लेके आ रहा है, कोई घोड़ा लेके आ रहा है, बहुत सारी चीजें, कोई साइकिल पे भी घूम रहा है, बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आ रही हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुल्क की आजादी के बाद से लगातार कुछ लोग हमें हाथ दिखाने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मुल्क आजाद हुआ, मुल्क आजाद होने के बाद हमारे साथ जो हुआ वो आज आप लोगों के सामने कि आज हम कहां हैं, और जब मुल्क आजाद हुआ था उस वक्त हम कहां थे। मेरे भाइयों, लोगों ने अपनी गंदी सियासत के जरिए, लोगों ने अपनी गंदी सोच के जरिए हम लोगों को आज यहां लाके छोड़ दिया है। आज हमारी बस्तियां महफूज नहीं है, आज हमारी बहनें महफूज नहीं है, आज हमारे बुजुर्ग महफूज नहीं है, आज हमारे बच्चे महफूज नहीं है। आज जगह जगह हमारे लोगों को मारा जाता है, जगह जगह हमारे लोगों के ऊपर जुल्म होता है। ट्रेनों में सफर करते हुए हमारे भाइयों को मार दिया जाता है और ये देखकर मार दिया जाता है कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है। मेरे भाइयों, आज हमारे बुजुर्गों को घर से निकालकर मार दिया जाता है, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं उठाता, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं बनता, लेकिन कोई उनके साथ नहीं आता। मेरे भाइयों, मुल्क की आजादी के बाद से लगातार हमारी बस्तियों को जलाया जा रहा है, लगातार हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लगातार हमारी बहनों की अजमतें लूटी जा रही है, लगातार हमारे मासूमों को कदमों तले रौंदा जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल है आपसे, आप बताइए। जिन लोगों का दावा था कि हम तुम्हारी हिमायत में खड़े होंगे, हम ऐवानों में तुम्हारी बात करेंगे, मजलूमों, हम तुम्हारे लिए हम सियासत में आए हैं, हम तुम्हारी बस्ती का भला करेंगे, हम तुम्हारे लोगों के आंसू पहुंचेंगे, हम तुम्हारी बहनों के आंसू साफ करेंगे। लेकिन अफसोस, किसी एक ने ऐवाने असेंबली में, न ऐवाने पार्लियामेंट में तुम्हारी आवाज नहीं उठाई। तुम्हारी बस्तियां जलती रहीं, तुम्हारे लोग मरते रहे, लेकिन आप आंखें बंद किए हुए हैं। आप लोग देखना नहीं चाहते, या देख रहे हैं तो फिर आप लोगों ने एक शौक बना रखा है कि हाँ, देखते हैं, जलते घरों को देखते हैं और मरते हुए लोगों की चीखें सुनते हैं। ये कब तक होगा मेरे भाइयों? बताओ। मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं। एक गुजरात आपने सुना? क्या हुआ था गुजरात में? याद करने की जरूरत है। एक भाई हमारा ईसान जाफरी, जो कांग्रेस से सांसद था, घर से निकाल के टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, मार दिया गया। हमारी बहनों के साथ क्या हुआ मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ। बहुत जल्द भूल जाते हो ना, कोई और नेता तुम्हें अपने मन से ये बात याद नहीं दिलाएगा, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरा मंच है, बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी मेरे कायद है, हर मसले पर तुम्हारी आवाज उठाते हैं। और इन्होंने कहा अपने संगठन से कि हाँ, जहां जाओ वहां हक बताना, और मैं हक ही बताऊंगा। मेरे भाइयों, जो गुजरात के अंदर जो हुआ, उसमें मैं कहूंगा कि इंसानियत वहां पूरी तरीके से अपना दम तोड़ चुकी थी। हमारी बहनों के पेट चीरे जा रहे थे और पेट से बच्चे को निकाल के माथे पे ओम लिखा गया था। मेरे भाइयों, बताओ, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या बहुत बड़े बड़े बाहुबली नेता बनते हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? ये उनकी आवाज उठाते? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? बताइए मुझे। जब गुजरात के अंदर से जब मेरी जली बहनों के जनाजे उठाए जा रहे थे तो ये सब मेरों के साथ हुआ। किसी और के साथ होता ना साहब, सफे हस्ती से मिट जाते। आज मुल्क के अंदर हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान भेजेंगे, आज हमें कहा जाता है वहां भेजेंगे, आज हमें रास्ते में सफर करते हुए मार दिया जाता है, आज हमें मजदूरी का कह के तुम्हें मजदूरी देंगे, चलो काम करो, वहां ले जाके हमें कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है और बाकायदा वीडियो बनाई जाती है।
लेकिन एक हमारी आवाज नहीं उठाता। अगर कोई आवाज उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बताइए, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आप लोगों की आवाज उठाएं? और उन लोगों की भी जिम्मेदारी थी जिन लोगों को आपने वोट देके मजबूत किया था। बताइए मुझे, यहाँ बहुत बड़े बाहुबली, बहुत बड़े ताकत भरे नेता रहे होंगे। बताइए ऐवान असेंबली में कितना डिबेट किए हैं। बताइए मुझे, पूरा मुजफ्फरनगर जल गया था, पूरा मुजफ्फरनगर जल गया था। एक आवाज नहीं उठाई इन कमबख्तों ने, एक आवाज नहीं उठाई। लेकिन मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और मैं अपने बुजुर्गों के सामने ये बात रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ आए, वो हमारे साथ आए। आज मुल्क के अंदर हम लोगों के साथ हो क्या रहा है? कश्मीर के अंदर 100 दिन से लॉकडाउन किया गया, सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद था। वहां से वीडियो आ रही थी हमारे पास, कुछ बहनों ने वीडियो बनाया जो कहती थी कि उत्तर प्रदेश के भाइयों हमारा साथ दो, हम लोगों पे जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारा साथ दो, हमारे साथ आओ। हमारे 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 अब्बा को घर से ले गए हैं कुछ लोग, अब्बा घर नहीं आए। ए उत्तर प्रदेश के भाइयों, ए बंगाल के भाइयों, ए दिल्ली के भाइयों, हमारा साथ दो, वो बहनें कह रही थी। लेकिन ये जो सेकुलरिज्म का दावा करने वाले लोग, मायावती, मुलायम सिंह यादव और ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम सब दिल्ली में बैठ के मस्ती काट रहे थे। किसी ने तुम्हारी आवाज उठाई? लेकिन तुम्हारे हक में अगर कोई खड़ा हुआ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, और कोई नहीं था आपके साथ। हर मौके पर आपको मजबूत किया, हर मौके पर। अभी CAA का देखा, आप लोगों को इस मुल्क से निकालने की साजिश हो रही थी। क्या किया ऐवान पार्लियामेंट के अंदर? वो बिल जो तुम्हारे खिलाफ था, वो बिल जो इस देश के संविधान के खिलाफ था, फाड़ दिया गया। इस देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला बंदा उस बिल को फाड़ देता है क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ था। बताइए किसी नेता ने फाड़ा? बताइए। हमारी मस्जिद को हमसे छीना गया, लोगों ने, जिन लोगों को सेकुलर कहते वो लोग बधाइयां दे रहे थे। मातम कौन मना रहा था? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन इलेक्शन आया, सिर्फ इलेक्शन का नाम नारा लगाना, शोर मचाना नहीं है। और कब से मचा रहे हो ये शोर? कब से मचा रहे हो? कब सोचोगे इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में? और मैं आपको एक बात साफ कह देना चाहता हूँ कि जब गुजरात जल सकता है, भिवंडी में सब कुछ हो सकता है, मुरादाबाद में ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए। Please like and subscribe my YouTube channel.